हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मदानी आज आपके साथ आ गया हूँ एक नया एक अलग अनोखा लेकर। थंबनेल आपने देखा होगा, टाइटल से समझ गए होंगे। मैथ्स में फेल होना नामुमकिन है। मीन्स आप मैथ्स में आराम से पास हो सकते हो, काफी आराम से। मतलब आप सोचोगे नहीं, ऐसी ट्रिक्स लेकर आया हूं। मतलब आप समझो कि क्या समझाने वाला हूं। आपको फेल मतलब मान लो कि आप हो गए ही नहीं, आप पास ही होने वाले हो। प्रीलिम्स का टाइम चल रहा है, सर पे टेंशन भरा हुआ है और सर आपको एक मजाक का वक्त लग रहा है। कहाँ आपको गाला सॉल्यूशन कराना चाहिए, आप ये मजाक मस्ती कर रहे हो। लेकिन सही है ये जो भी मैं आज बताने वाला हूं। आप समझो, मजाक मस्ती ने एक बड़ी बात बताने वाला हूं। आप आराम से मैथ्स में स्कोर कर जाओगे, एकदम आराम से। आपको सिर्फ ये चीजों को समझना है। हम आज ना एक स्मार्ट वर्क करने वाले हैं, हार्ड वर्क नहीं करने वाले। थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे। हार्ड वर्क तो करते ही है, लेकिन यार थोड़ा स्मार्ट वे में सोचते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि क्या सर अभी क्या करने वाले हो। आज मैंने सोचा था गाला सॉल्यूशंस आएगा, लेकिन क्या है जल्दी बताओ, है ना। उत्सुकता है आपके अंदर। मैंने आपके लिए बहुत ही डीपली एनालिसिस किया है और मैथ्स के अंदर आप लोग पास तो हो ही जाओगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार सर की बात सही है, वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर कर देना और वीडियो जानने के लिए लास्ट तक बने रहना। काफी बड़ी बात बताने वाला हूं। अब देखो, वीडियो की शुरुआत करता हूं धीरे धीरे सस्पेंस के साथ आगे आता हूं। तो देखो, आपको मैं बताऊं कि सबसे पहले आपको सेक्शन डी की बात करता हूं। तो सेक्शन डी में आपके टोटल कितने सम है? टोटल आपको 20 मार्क्स का सेक्शन है, बराबर। उसमें टोटल आपके 8 सम है और 8 में से 5 लिखने हैं, है ना। अब आपने ये देखा कि कौन से सम आ रहे हैं, आपने देखा तो होगा। सबसे पहले आता है आपका चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, दूसरा आपका आता है चैप्टर 9, तीसरा आपका आ जाता है चैप्टर 6, चौथा आपका आ जाता है चैप्टर 14। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से समझना। देखो, चैप्टर 11 आपको करना ही करना है। अब ऐसे देखने जाओ तो 2 सम है चैप्टर 11 के, और चैप्टर 14 के भी कितने हैं? 2 सम है। तो आपको 5 में से 2 सम तो ज्यादातर यही 2 मिल जाएंगे। मान के चलते हैं एक तो आएगा ही, 2 नहीं आएंगे तो एक तो आना ही आना है कंपलसरी। 80 मार्क्स का तो सही सेट करना ही है। 100 वो बचे, 27 मार्क्स का लोचा हो सकता है। और चैप्टर 6, अभी इसमें एक और चैप्टर था रह गया है, चैप्टर 5, चैप्टर 13, है ना, चैप्टर 13। और भाई चैप्टर 6 का थ्योरम कहाँ भूल गए हो भाई, इसको थ्योरम भी आने के चांसेस है। तो देखो, आपको ये सेक्शन में ऐसे देखने जाए तो बहुत सारा स्कोरिंग है। मान लो आपको ये दोनों चैप्टर नहीं आते तो मैं इसको अभी तो साइड पे रख रहा हूं, बात की बात करेंगे इसको, ठीक है। अब बात करता हूं सेक्शन सी की। ध्यान से सुनते रहना, सस्पेंस आएगा अभी। सेक्शन सी की, सेक्शन सी कितने मार्क्स का है? 18 मार्क्स का है। टोटल कितने सौ है? 9। कितने अटेम्प्ट करने हैं? 6। कौन से चैप्टर में से आते हैं? तो भाई सेक्शन सी का आता है चैप्टर 2 में से, फिर आता है आपका सेक्शन सी में चैप्टर 3 में से, फिर आता है आपका चैप्टर 4 में से, फिर आता है चैप्टर 7 में से, फिर आता है आपका चैप्टर 12 में से, और फिर आता है चैप्टर 15 में से। तो देखो, यहां पर आपको चैप्टर 2, चैप्टर 7 और चैप्टर 15, ये तीनों के तीनों चैप्टर इजी है। और ये देखो, इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आता है? 2, मतलब 2 सम आ रहे हैं। चैप्टर 7 में से 2 सम आ रहे हैं और चैप्टर 15 में से 1 आ रहा है। आपने देखा होगा, गाला सॉल्यूशंस करा रहा हूं यार, गाला में देखो कि हर सेक्शन में कौन से में से कितने सम पूछा है। तो ऐसा आ रहा है ना, सैंपल पेपर भी तो ऐसा ही था। अब देखो, ये दोनों सेक्शन मिला के 20 प्लस 18 कितने मार्क्स हो गए? 38 मार्क्स। ध्यान में रखना, दोनों सेक्शन मिला के 38 मार्क्स हो गए, ध्यान से समझना।
अब बात करने वाला हूं सेक्शन बी की, ठीक है, सेक्शन बी की। अब अगर मैं सेक्शन बी की बात करता हूं तो सेक्शन बी में आता है चैप्टर 1, चैप्टर 1 में से, फिर आता है आपका चैप्टर 2 में से, फिर आता है आपका चैप्टर 5 में से, फिर आता है चैप्टर 8 में से। आप गाला देखते जाओ, गाला कंपेयर करो। फिर आता है आपका चैप्टर 10 में से, फिर आता है आपका चैप्टर 13 में से, फिर आता है आपका चैप्टर 14 में से, और फिर आता है आपका चैप्टर 15 में से। तो देखो यहां पर भी आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 1 के 2 है, चैप्टर 2 का 1 है, फिर आपको मिलता है चैप्टर 14 जिसका 1 है, और फिर आपको मिलता है चैप्टर, इसका 1 है। टोटल सेक्शन कितने मार्क्स का है? टोटल भाई सेक्शन है 18 मार्क्स का, 18 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 12। लिखने कितने हैं? 9। अब भाई यहां पर सर आप बताना क्या चाहते हो? अब आता हूं मेरी बात पर। देखो, अगर आप ऐसे अटेम्प्ट करते हो तो मैं मान लो सेक्शन डी में आपको इतने सारे ऑप्शंस है, इतने सारे, दो ने 4, इसके 8 मार्क्स, इसके 8 मार्क्स, 16 हो गए, 16 और ये एक अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है, तो ये 20 ऐसे ही हो जाते। लेकिन मान लो ये सेक्शन में सिर्फ आपके 12 मार्क्स आए, 20 में से 12, ध्यान देना, 20 में से 12 है, ये सेक्शन आपका 18 मार्क्स का है, उसमें से आपके सिर्फ 9 मार्क्स आए, 18 में से 9 मार्क्स आए। मतलब देखो मैं एकदम कॉम्प्लिकेटेड वे में जा रहा हूं, एकदम छोटा, कि भाई आपने चलो कुछ नहीं, खाली फॉर्मूला लिखा, आंसर नहीं आया, गलत गया, ये गया, फलाना ढिंगा, मार्क्स कट गया आपका सब जगह से। तो 12 में से आपके 9 आए, तो 12 में से 9, तो 12 में से 9 मतलब कितने हो गए? 12 और 9 ब्लू कलर से लिखता हूं, 21 मार्क्स हो गए, 21 मार्क्स हुए। अब भाई बचा ये 18 मार्क्स का जोल। तो इस 18 मार्क्स में से आपको चैप्टर 1 नहीं करोगे, एलसीएम एचसीएफ, चैप्टर 2 नहीं करोगे, वेरिफिकेशन वाले सम्स है, इजी है, चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक नहीं आएगा, चैप्टर 15 नहीं आ सकता है, चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी है। तो ये दोनों का सबका मिला के आपको मैं मान लो कितने मार्क्स आ गए, आपके 12 मार्क्स के तक आपको खींच लाए आप इधर, बिकॉज 12 मार्क्स तो आ ही सकते हैं ये सेक्शन। अरे उल्टा तो मैं तो बोलता हूँ चैप्टर 10 भी बहुत इजी है, जनरली पाइथागोरस थ्योरम वाले समय। ट्रिग्नोमेट्री छोड़ देना, नी पल्ले पड़ रहा है जाने दो, सरफेस एरिया वॉल्यूम छोड़ देना, चैप्टर 5 मत छोड़ना, सरफेस एरिया वॉल्यूम ऐसे भी मैंने छुड़वा दिया, कट मरा है, देखो जा, ये तो मैं मेरे ओपिनियन से बता रहा हूँ आपको स्कोर। तो ये सेक्शन में 12 है, तो भाई 21 और 12 कितने हो गए? हो गए 3, हो गए 4, कितने हो गए? 1, और ये हो गए 33। कितने मार्क्स हो गए? 33 मार्क्स। अला साहेब आ तो તમે 3 સેક્શન માં પાસ કરી નાખ્યા, તો ભાઈ 80 માર્ક્સ માંથી તમારા 33 માર્ક્સ તો આવી ગયા, હજુ તો બાકી છે, હું મેઇન બ્લાસ્ટ તો મારો બાકી છે, મેઇન બ્લાસ્ટ છે સેક્શન એ। કેવું લાગે છે? મજા આવી ગઈ ને? एकदम, मतलब देखो एकदम मिनिमम मार्क्स रखे हैं हर सेक्शन पे, आपको मिनिमम स्कोरिंग के साथ सर्कल करके बता रहा हूं कि आप इतना करोगे इतने तक पहुंच ही जाओगे, लेकिन आपको करना पड़ेगा, ये सेक्शन में भी आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये 3 ने 2 5, ये 4, मतलब ये 12 नेक्स्ट, है ना, आपको ये सेक्शन में स्कोर करने के लिए आपको करना पड़ेगा। ओके, तो देखो सेक्शन ए, सेक्शन ए में मान लो घिस पीट के आपने सिर्फ 12 मार्क्स स्कोर किए, कितने मार्क्स स्कोर किए? 12, तो 33 ने प्लस 12 बीजा कितना आ गया? 45। बाप रे साहेब, 100 माथी 45 आ जाए तो घर वाला तो एकदम छलांग मार है। अला इंटरनल बाकी, इंटरनल बाकी है, इंटरनल प्लस इंटरनल करो। मान लो आप सबसे मस्तीखोर लड़के हो क्लास के, एकदम, मतलब टीचर्स को नहीं 15 दे दिया टीचर ने, तो 15 अगर जो इंटरनल पड़े तो मैथ्स में 60 तो पक्का।
વાત છે સાહેબ, કઈ જબરદસ્ત વાત હો ગઈ. કેવો હોય મેથ્સમાં પાસ થવું અઘરું છે કે સહેલું છે? હવે आज તમારે કમેન્ટ કરીને કહેવાનું છે કે તમને આ वीडियो કેવો લાગ્યો છે. ये देखो मैंने पूरा एकदम मतलब डीपली एनालिसिस किया कि भाई चलो मान लो आपके 20 में से 12 आ गए, 18 में से 9 आ गए, 18 में से 12. देखो सेक्शन डी को आपको फोकसली आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा 2 मार्क्स वाले को. सेक्शन डी को कंप्लीट 12 का स्कोरिंग. अगर समझो कि इधर उधर हो गया, सेक्शन ऊपर नीचे भी हो जाता है, तो आपके पास सेक्शन ई चांस बचा के रखा है मैंने. देखो मैंने 50-50 वर्सेज वेटेज, देखो यहाँ पर भी मैंने चांस बचाया है, 50% वेटेज रखा है. ऐसे देखने जाए तो आप लोगों को ज्यादा स्कोर हो सकता है, लेकिन मैंने तो एकदम मतलब क्या बोलते एकदम छोटा सा मतलब आपका जो डर है वो निकाल दिया. शायद मैं डर निकालने के लिए कैपेबल हुआ हूं, ऐसा समझ रहा हूं. तो आप समझो आप कितना स्कोर कर सकते हो. ये तो मैंने जो एकदम पास होने की सोच रहा है, सिर्फ दिमाग में वो पासिंग लेके चल रहा है. भाई तारे पासिंग थવું હોય તો આટલું કરવું જ પડશે. तो अगर आप ये कर लोगे तो शायद आपके 60 तक, तो चलो मान लो 50 तक तो पहुंच जाओगे. तो अगर 50 तक पहुंच गए तो मैथ्स में आपके लिए, अगर जो पास होने की सोच रहा है, जिसको डर लग रहा है, तो मेरे ख्याल से वो डर अब निकल जाएगा. तो अब आपको करना कुछ नहीं है. अगर वीडियो सही लगता है, नॉलेजेबल वीडियो लगा है, तो अपने जीएसईबी के हर फ्रेंड के साथ शेयर करो. जो मैथ्स में डर रहा है, जिसको डर है कि पास होगा कि नहीं, उसके साथ शेयर करो. इस हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस में देखते हो तो मेरे हिसाब से अगर ये पेपर स्टाइल ऐसे ही रहती है, इसको अगर कुछ भी नहीं होता है, तो आप डेफिनेटली आप लोग को अच्छा स्कोरिंग हो सकेगा. स्कोर करने वाले तो स्कोर कर ही लेंगे, लेकिन पास होने वाले भी अगर इसमें पास होना चाहे तो आराम से पास हो सकते हैं. पास होना मुश्किल नहीं है. चलिए ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा. एनालिसिस कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. वीडियो कैसा लगा है यार कमेंट करना. कमेंट करते हो दिल खुश कर देते हो. चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे. बाय बाय, हैव अ गुड